मैं श्रद्धांजलि देता हूं, खिराज अकीदत देता हूं उस अपने बहादुर जेसीओ को जिसे अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है। इधर जब से भाजपा आई है, बोलने को वो कुछ बोलते हैं कि 370 के बाद आतंकवादी हमले समाप्त हो गए, पर अब जो हमले हो रहे हैं उसमें हमारी फौज, पैरामिलिट्री, इन पर हमले हो रहे हैं और इनके लोग शहीद हो रहे हैं। ये खतरनाक है। किसी भी हालत में आतंकवादियों को कुचलना पड़ेगा, उनकी गतिविधियां रोकनी पड़ेंगी, भाषणों से नहीं। गृह मंत्री जी, जब तक गोलियां नहीं चलेंगी तब तक नहीं होगा। एक आतंक पैदा करना पड़ेगा कि अगर सीमा के इस पार आए तो फिर कंधों पे लौट के जाओगे। सर, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेके पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ था बीते दिनों, अभी चल रहा है मुर्शिदाबाद में। वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस के व्हीकल पे भी हमला किया गया है। ये घटना है, बीजेपी के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं वहां की तत्कालीन सरकार की भूमिका पे भी। आग उगल रही है बीजेपी, वहां सांप्रदायिकता का नग्न तांडव कर रही है। ये रामनवमी क्या पहले नहीं आती थी? वक्फ जैसे कानून पहले नहीं पास हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा माहौल को सांप्रदायिक बना रही है, उसी तरह कुछ लोग, दूसरे धर्म के लोग भी, वो भी माहौल को सांप्रदायिक बना रहे हैं, कट्टरता दिखा रहे हैं। किसी भी हालत में निर्दोष लोगों की संपत्ति और जान की सुरक्षा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था कायम रखना चाहिए। वहां की सरकार कानून व्यवस्था कायम रखे, हर आदमी को सुरक्षा दे और हर उस आदमी के साथ दृढ़ता से कार्रवाई करे, चाहे जिस धर्म जात का हो, जो कानून अपने हाथ में ले। सुरेंद्र, लोग अब इस पर काबू पा सकते हैं क्योंकि वहां की पुलिस में अब कोई इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। सुरेंद्र अधिकारी सबसे बड़े वहां पे सांप्रदायिकता फैलाने वाला चेहरा इनका बनता जा रहा है। जिस तरह जुलूस निकाल रहे हैं, जिस तरह ये बोल रहे हैं, अब कैसे कर दोगे 355 लगा के? एक निर्वाचित सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार जिसके खिलाफ आप लड़े हैं, तो ये तो चाहते हैं कि वहां इतनी अराजकता फैला दो। राज्यपाल का उपयोग कर रहे हैं, उसके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये चाहते हैं वहां किसी तरह केंद्र की सत्ता आ जाए। तो मैं समझता हूं कि वहां कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है और कानून व्यवस्था हर हालत में कायम रखना चाहिए प्रदेश सरकार को। सर, एक आखिरी सवाल है, तमिलनाडु AIADMK भी बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि शक्ति मिलेगी, वहां के जो गठबंधन है एनडीए और वहां का जो विजन है, चाहे वो जयललिता को, उन सबको हम आगे बढ़ाएंगे। एक फॉर्मूला है अंक गणित का, अर्थमेटिक, 0 + 0 इज इक्विवेलेंट टू 0। यानी आप दो शून्य को मिला दीजिए तो शून्य रहेगा। ये कोई पहली बार मिलने जा रहे हैं अन्ना डीएमके बीजेपी? ये तो पहले भी रहे हैं, क्या कर पाए? तो इनके मिल जाने से वहां इंडिया गठबंधन जो बहुमत है, इससे बढ़ के अगले चुनाव में बहुमत आएगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वहां बिल्कुल बेनकाब हो गया और जो छोड़ा था अन्ना डीएमके ने साथ, इसीलिए छोड़ा था कि उनका नुकसान भाजपा की वजह से होता है। अब फिर वहां चले गए तो अन्ना डीएमके का बहुत बड़ा वोट इंडिया अलायंस में चला जाएगा।